हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज कुछ यूनिक किचन टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये किचन टिप्स ना फॉलो करके मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और ये टिप्स फॉलो करके आपका लाइफ भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, खासकर हम लेडीज़ का जो किचन लाइफ होता है। तो चलिए इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये टिप्स ना फॉलो करके आपका लाइफ तो इजी होगा ही, और इसके साथ आप बहुत सारे पैसे की भी सेविंग्स कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले किचन का लाइफ आसान करने के लिए आप कुछ जो किचन अप्लाइंसेस होते हैं, गुड किचन अप्लाइंसेस होते हैं, इसके ऊपर आप पैसे इन्वेस्ट करें। तो मेरा किचन का काम हाफ कर देता है ये चॉपर मशीन, और ये इलेक्ट्रॉनिक है। और देखिए इस तरह से ऊपर लिड दिया गया है। और ये पॉट है, और इसके अंदर जो ब्लेड है ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प है। मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा अगर चॉप करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। और एक ब्लेड दिया गया है, तो ये ब्लेंड करने के लिए काम आता है। अगर केक फेंटना हो और पैनकेक बनाना हो, तो इस तरह से अगर कुछ फेंटने का काम है तो ये बहुत आसानी से कर देता है। और इसको ना असेंबल करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए इस तरह से ऊपर बस हल्का सा प्रेस करने से ये स्टार्ट हो जाएगा। और मैं ना आपको सजेस्ट करूँगी, आप अपने किचन में एक चॉपर मशीन ज़रूर रखिए। और इसके साथ ना मैं मैनुअल चॉपर मशीन भी यूज़ करती हूँ। और बहुत सारा अगर चॉप करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक जो चॉपर मशीन है ये यूज़ करती हूँ। और अगर बस थोड़ा सा अगर कुछ चॉप करना है, बहुत ही जल्दी काम निपटाना है, तो मैं ये मैनुअल चॉपर मशीन यूज़ करती हूँ। और इसको ना यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। जो थ्रेड है बस इसको पुल करने से जो चॉप करने का सामान है अंदर, ये अच्छी तरह से चॉप हो जाता है। और आज ना मैं बनाऊंगी चिकन, तो उसके लिए मैंने ले लिया है 500 ग्राम प्याज। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जो चॉपर मशीन है किस तरह से बहुत जल्दी ये चॉप हो जाएगा। तो देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, बस 10 सेकंड में मैंने 500 ग्राम जो प्याज है ये मैंने चॉप कर लिया है। तो इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही कम टाइम में आप अपना काम निपटा सकते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आप 3-4 दिन तक आप जो कोरिएंडर लीव्स है इसको अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इस तरह से ग्लास में पानी ले लीजिए और जो लीव्स है इसको आप रख दीजिए। लेकिन ये 3-4 दिन ही काम आता है। लेकिन अगर 1 साल तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो जी हाँ, आपने ठीक सुना कि 1 साल तक आप जो कोरिएंडर लीव्स है इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए जो कोरिएंडर लीव्स है इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और जो स्टेम्स है इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं एक ट्रे में एक जो नैपकिन है इसके ऊपर जो लीव्स है इसको मैं इस तरह से फैला दूंगी, और 24 आवर्स या 48 आवर्स आपको इस तरह से इसको सुखाना होगा। सुखाना है मतलब धूप में नहीं रखना है, आप ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में आप अपने रूम में रख दीजिए। और देखिए ये 3-4 दिन हो गया है, और इसमें जो लीव्स है ये सड़ना स्टार्ट हो गया है। और 24 आवर्स के बाद जो लीव्स है वो इस तरह से दिखेगा। तो बस अब मैं इसको ले लूँगी एयर फ्रायर में, और एयर फ्रायर में 160 डिग्री टेम्परेचर में, और 2 मिनट्स तक मैं इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा हीट कर लूँगी। तो 2 मिनट बाद देखिए ये जो लीव्स है ये इस तरह से दिखेगा, और इसमें जो भी मॉइस्चर है ना ये पूरी तरह से गायब हो गया है। और ये मॉइस्चर ही होता है जो मतलब लीव्स को ख़राब करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए ये हाथों से कितनी अच्छी तरह से ये क्रश हो जा रहा है। और बस मैं इसको स्टोर कर लूँगी, और हाथों से ही बस इस तरह से हल्का मैं इसको क्रश कर लूँगी। और देखिए मैंने इसको धूप में नहीं सुखाया है, मैंने इसको एयर फ्रायर में दिया है, इसलिए इसका जो रंग है जैसा कि तैसा ही है, ज़रा भी मतलब फेड भी नहीं हुआ है, डार्क भी नहीं हुआ है। इसका जो रियल ग्रीन कलर है ना ये ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ है। तो बस आप कोई भी ग्लास का जार ले लीजिए जो कि एयर टाइट होगा, और जो क्रश किया हुआ कोरिएंडर लीव्स है मैं इसके अंदर दे दूँगी। और मैं फाइनली क्रश मैंने इसको नहीं किया है, बस रफली क्रश किया है। तो ये सब्ज़ी में या कोई भी चीज़ में आप देना चाहते हैं तो इसको आसानी से दे सकते हैं। और इसको आपको फ्रिज में रखने का ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे नॉर्मल कैबिनेट में इसको रख दीजिए, और सालों भर आप इसका मज़ा लीजिए। इस तरह से ना बहुत सारा जब करी लीव्स भी जमा हो जाता है तो मैं इसको भी इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। तो इसको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है, और स्टेम से जो लीव्स है इसको भी मैंने अलग कर दिया है। अब मैं इसको भी दे दूँगी एयर फ्रायर में, और सेम टेम्परेचर और सेम टाइम में मैं इसको भी थोड़ा सा हीट कर लूँगी। देखिए अब ये स्टोर करने के लिए रेडी है। इसमें जो भी मॉइस्चर है ये पूरी तरह से गायब हो गया है, और जो लीव्स है ये किस तरह से ड्राई हो गया है। और देखिए इसका भी कलर जैसा कि तैसा ही है, ज़रा भी फेड या डार्क नहीं हुआ है, एकदम ग्रीन कलर है।
तो बस ये भी स्टोर करने के लिए रेडी है। तो अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो तवा या कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप धूप में मत दीजिए, अगर धूप में देंगे ना तो इसका जो असली कलर है ये फेड या डार्क हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस जब भी आपको दाल में तड़का लगाना हो या कोई भी साउथ इंडियन डिश बनाना हो तो आपका जो करी पत्ता है ये हाथों के सामने होगा और ईज़ी टू यूज़ होगा। हर एक लेडीज़ के किचन फ्रीज में ना इस तरह से आटे का डो थोड़ा-सा रहता ही है और बहुत ही ये ईज़ी होता है, मतलब झटपट पराठा बनाना हो, रोटी बनाना हो तो आप बना सकते हो। और इससे भी ईज़ी वे मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप रोटी या पराठा आप स्टोर करके रख सकते हैं। बाज़ार में ना आपको फ्रोज़न आइटम्स मिल जाएगा, इस तरह से फ्रोज़न रोटी, पराठा या फ्रोज़न आलू पराठा या लच्छा पराठा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ये एक्सपेंसिव के साथ-साथ ये हार्मफुल भी होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव डला होता है। तो चलिए, आपको बाज़ार से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करके, तो आप घर में ही बहुत आसानी से इस तरह से फ्रोज़न आइटम बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। तो इसके लिए आप नॉर्मली जिस तरह से पराठा बनाते हैं तो उस तरह से इसको आप बेल लीजिए। तो देखिए, मैंने इसको बेल लिया है। तो इस तरह से मैंने 6 पराठे बेल लिया है और 6 पराठे को मैं स्टोर करूँगी। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो पराठा है इसको अच्छी तरह से सेकना होगा और देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये अच्छी तरह से जब पक जाए तब आप इसको फ्लिप करें। तो देखिए, एक साइड जो है ये अच्छी तरह से पक गया है, अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। तो इस तरह से मैं उलट-पुलट करके मैं अच्छी तरह से इसको सेक लूँगी। और जो पराठे हैं ना, इसको आपको एक-एक करके सेकना होगा और एक साथ 4-5 मत दे दीजिए, एक-एक करके अच्छी तरह से इसको सेक लीजिए। तो देखिए, मैंने किस तरह से सेक लिया है। तो बस बाकी जो पराठे हैं इसको भी मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है, अब मैं इसको करूँगी स्टोर। तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। तो मैंने ये टिफ़िन बॉक्स लिया है, इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है और स्टील में खाना रखना अच्छा होता है, मतलब जो फ्रोज़न सामान है ये स्टील के बर्तन में अच्छा रहता है। और देखिए, एक के बाद एक मैं नैपकिन देते जा रही हूँ और जो पराठे हैं इसके ऊपर एक मैं लेयर करती जा रही हूँ। तो बस अब कुछ करना नहीं है, आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए और घर में जब भी मेहमान आए झटपट आप बना लीजिए, या बच्चे के टिफ़िन में देना हो तब भी आप झटपट इसको बना सकते हैं। और आप कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने तवा ले लिया है और जो फ्रोज़न पराठा है इसको भी मैं दे दूँगी तवा में। और ये पहले से सिका हुआ है तो इसको सेकने का ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा गरम कर लीजिए और थोड़ा-सा ऑयल से इसको ब्रश कर दीजिए। बस थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद जो पराठा है ये गरमा-गरम रेडी हो गया है। तो अगर आप सर्विस वूमेन हो या आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो इस तरह से आप फ्रोज़न पराठे घर में रेडी करके रख सकते हैं और घर में जब भी मेहमान आए झटपट बना के दे सकते हैं। और इसको ना आप आसानी से 1 हफ़्ता तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये घर में बनाया हुआ है इसलिए ज़रा भी ये हार्मफुल नहीं होगा। और आप ना फिंगर चिप्स को भी इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, मैं दिखाती हूँ कैसे। तो देखिए, मैंने ले लिया है पानी और इसमें मैं 1 चम्मच मैंने नमक मिला लिया है और इसको उबालना नहीं है, बस इसको ब्लंच करना है। थोड़ा-सा गर्म हो जाने के बाद मैं जो गैस है इसको मैं बंद कर दूँगी। इसके बाद इसका जो पानी है मैंने अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है और इसको एक प्लेट के ऊपर मैंने ले लिया है नैपकिन। और आप कोई भी कॉटन कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से फैला देना है पंखे के नीचे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है ये अच्छी तरह से सूख जाए, पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए। तो जब आप देखिए जो पानी है ये अच्छी तरह से सूख गया है, तब आप इसको एक प्लेट में ले लीजिए। देखिए, मैंने किस तरह से ले लिया है। अब इसके ऊपर आप दे दीजिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो मैंने 2 पोटैटो लिया है और इसके ऊपर मैंने 2 चम्मच इस तरह से कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है फॉइल पेपर और ये जो फिंगर चिप्स है इसको भी मैंने दे दिया है। अगर आपके पास जिप लॉक बैग है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से पैक करना है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर जो है ये नहीं जाए। तो इसको मैं रबर बैंड से अच्छी तरह से सिक्योर कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी हवा पास नहीं हो। मार्केट में जो फ्रोज़न फिंगर चिप्स मिलता है ना, वो तो एक्सपेंसिव होता ही है और उसके साथ क्वांटिटी भी बहुत कम होता है। लेकिन आप घर में इस तरह से विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव आप इसको इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं और घर में जब भी मेहमान आए आप इसको झटपट फ्राई करके दे सकते हैं। तो मुझे भी आज फिंगर चिप्स खाने को मन हो रहा है, तो मैंने थोड़ा-सा फ्रोज़न फिंगर चिप्स ले लिया है और उसके ऊपर मैं रिफाइंड ऑयल, चिली फ्लेक्स और पेपर पाउडर और थोड़ा-सा ऑरिगेनो मैं दे के इस तरह से मिक्स कर लूँगी और एयर फ्रायर में दे दूँगी। और ये 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से जब भी आपका मन हो फ्रोज़न फिंगर चिप्स निकालिए और गरमा-गरम फ्राई करके खाइए।
और फ्राई किया हुआ सामान ना मैं हमेशा नैपकिन के ऊपर रखती हूँ, और नैपकिन के ऊपर जो तेल लग गया है ना, मैं इसको भी काम में लगा लेती हूँ। मैं दिखाती हूँ कैसे। तो देखिए ये मेरा चॉपर बोर्ड है और ये वुड का है। तो इसके ऊपर ना बीच-बीच में इस तरह से अगर आप जो ऑयल है इसको आप इस तरह से अगर ब्रश कर दें तो ये बहुत ज़्यादा इसका जो लॉन्जेविटी है ये बढ़ जाता है। तो ये ख़राब भी नहीं होता है और बार-बार आपको मार्केट से ख़रीदने का भी ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ग्लास का जो बॉटल्स होता है, जो कंटेनर होता है, मैं इसको रीयूज़ करती हूँ, मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। तो कैसे, मैं चलिए दिखाती हूँ। कुछ लिक्विड सामान ना इस तरह से प्लास्टिक के बॉटल्स में आता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसको मैं इस तरह से जो ग्लास का बॉटल्स है मैं इसमें इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये सब ग्लास बॉटल्स ना ये सब मिलता है ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, आप जहाँ भी ख़रीदें। तो ये एक्सपेंसिव तो होता ही है, तो आपको ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। आप घर में जो पड़े हुए ग्लास बॉटल्स है, टोमेटो सॉस का हो, केचअप का हो, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और रीयूज़ सामान के लिए मैं इस तरह से लेवलिंग स्टिकर मैं ख़रीद के रखती हूँ, और इसमें हर एक साइज़ का है, छोटा बड़ा हर एक साइज़ का। देखिए स्टिकर जैसा है और ईज़ी टू यूज़ है, बस इसको आप रिमूव कर दीजिए और जहाँ पर आप इसको स्टिक करना चाहते हैं बस इसको आप स्टिक कर दीजिए, और ये ना एकदम फिक्स्ड हो जाता है, मतलब ये आप ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो स्टिकर्स है ये मैंने स्टिक कर दिया है। तो देखिए अभी देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो आप इस तरह से ग्लास का जो बॉटल से आप रीयूज़ कर सकते हैं, और ये व्हाइटनर की मदद से मैं इसके ऊपर लिख दूँगी कौन-सा सामान क्या है। तो बस अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, और प्लास्टिक के बॉटल से तो अच्छा ही है ग्लास का बॉटल। तो बस अब ये जो हार्मफुल प्लास्टिक बॉटल्स है ये सबको मैं फेंक दूँगी। इस तरह से कुछ ऐसे बड़ा वाला जार भी होता है जिसका जो मुँह है ये थोड़ा-सा बड़ा होता है। तो इसमें ना मैं इस तरह से वेजिटेबल स्टोर करने के लिए काम में लगाती हूँ। देखिए ग्रीन चिलीज़, मैं ग्रीन चिलीज़ को इसको इस तरह से रख देती हूँ, अंदर मैं एक नैपकिन दे देती हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इस तरह से काँच के जार में रख देती हूँ। और ये देखिए ये सब शेज़वान सॉस का बॉटल्स है, और ये भी ग्लास का है और एक जैसा है, इसलिए मैंने इन सबको मसाले रखने के लिए मैंने इसको रीयूज़ किया है। और इस तरह से कुछ ग्लास बॉटल्स मैं यूज़ करती हूँ मनी प्लांट रखने के लिए, और इस तरह से मैं ऑयल रखने के लिए भी ग्लास का कंटेनर यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक जितना हो सके कम यूज़ करती हूँ। देखिए ये छोटा-छोटा वास जैसा बन गया है, और हर एक कॉर्नर में कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इस तरह से जो ग्लास शेकर्स बॉटल होता है ना, मैं इसको भी रीयूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसका जो कैप है ये एकदम रेडीमेड होता है। जिस तरह से रेडीमेड शेकर्स जो मिलता है ना, देखिए किस तरह से होल किया हुआ है, छोटा और बड़ा। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और बस इसको जो इसका जो लेवल है इसको आप निकाल दीजिए। तो देखिए ये कोई नहीं कहेगा कि आप इसको रीयूज़ किए हैं, लग रहा है कि आप बाज़ार से खरीदे हैं। और इस तरह से कैप लगाया हुआ जो शेकर्स होता है मैं इसको नहीं फेंकती हूँ। और देखिए ये ओरिगेनो का बॉटल है, और इसमें 3 तरह का होल है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो इस टाइप का शेकर्स को आप फेंकिए मत, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। बटर गार्लिक हम सब पसंद करते हैं, लेकिन अगर बाज़ार में खरीदेंगे तो ये एक्सपेंसिव होगा। तो चलिए मैं घर में बना के दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 50 ग्राम बटर, और हाफ़ स्पून चिली फ्लेक्स, और हाफ़ स्पून ऑरिगेनो, और एक जो गार्लिक पॉड है इसको मैंने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है एयर फ्रायर में। और ये पूरा गार्लिक पॉड मैं इसमें दे दूँगी, और ये गार्लिक देने के बाद ना बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। थोड़ा-सा ब्रेड में अगर स्प्रेड करके आप खाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो देखिए मैंने ये जो गार्लिक है मैंने इसको छील के दे दिया है। तो चॉपर मशीन में जो ब्लेंडर का ब्लेड है इसकी मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब एक छोटा-सा काँच का बोल में मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में। और ये ना थोड़ा-सा ब्रेड में स्प्रेड करके खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस मैंने इसको ग्लास के बोल में मैंने इसको रख दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। और इसको ना आप उतना दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं जितना दिन ये बटर का एक्सपायरी डेट है। ये आराम से ही रह जाएगा, एकदम भी नहीं ख़राब होगा। तो बस मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप माइक्रो ओवन की जगह आप एयर फ्रायर बाय करें, क्योंकि ना एयर फ्रायर में आप इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। माइक्रो ओवन में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होता है, और एयर फ्रायर का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है माइक्रो ओवन से, क्योंकि इसमें ऑयल भी कम यूज़ होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी बहुत कम खर्च होता है इसमें। तो बस इस तरह से मैंने जो बेसिक टिप्स मेरे जो नॉलेज में हैं मैंने ये आपके साथ शेयर किया। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया।
और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। तो चलिए बहुत जल्दी मिलती हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।